हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ, जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसकी सम एप्लीकेशन। तो जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन टुडे वी डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। कैरिंग करंट वो हमने डिस्कस किया था बायोट-सावर्ट लॉ से। टुडे वी डिस्कस यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ तो इसमें बेटा हमने क्या कंसीडर किया, एक वायर कंसीडर की से एक्स वाई, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है टुवार्ड्स एक्स टू वाई। और ये जो वायर है कहाँ है, इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। मान लीजिए ये प्लेन ऑफ बोर्ड में इस तरह से कोई वायर है, ठीक है, और इसमें करंट एक्स से वाई मूव कर रहा है। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल बनेंगे। तो ये जो मान लीजिए आपने इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एक हमने इस टाइप से एक लूप कंसिडर की, एम्पियर लूप। और ये पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा आर, कितना आर। तो यहाँ पे देखिए, अगर करंट की डायरेक्शन में हमने थंब रखा तो राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से पी की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर होगी, ठीक है, क्या होगी, इनसाइड। और ये जो डीएल है ये भी क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बी डी एल। थीटा कितना है बेटा यहाँ पे 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री कितना होता है 1। आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, किसकी वजह से, ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जैसे कि डिस्कस किया था अभी हमने, एम्पियर लूप को यूज करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या कहता है बेटा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया इसको हमने, बी डी एल कोस 0 डिग्री, बी डी एल कोस 0 डिग्री। और यहाँ पे कोस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो बी डी एल, बी को बाहर लिया इंटीग्रेशन साइन से, डी एल। डी एल क्या है, डी एल क्या है, स्मॉल लेंथ। और इसका इंटीग्रेशन अगर सभी स्मॉल लेंथ को हम मिलाएंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा उसका, सरकमफ्रेंस। क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। और राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है बेटा, म्यू नॉट आई। क्या चल रहा है, म्यू नॉट आई। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। फिर से देखिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये उसी फॉर्म में आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था ये फॉर्मूला, एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस था, बायोट-सावर्ट लॉ, उसके थ्रू डिस्कस किया था। आज हमने डायरेक्ट इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ किया है, और बिल्कुल सिंपल वे से हमने इसको फाइंड आउट किया है। कीजिए बेटा, नोट कीजिए। सेकेंड एप्लीकेशन बेटा डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर। एक इनफाइनाइट सिलेंडर कंसीडर किया जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, और ये जो करंट एक्स वाई एक्सिस दिखाई हमने, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें बेटा हम 3 केस डिस्कस करेंगे। एक बार डिस्कस करेंगे वो पॉइंट P जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस करंट कैरिंग सिलेंडर की वजह से, वो लाई कर रहा है आउटसाइड। यहाँ पे मैंने मान लिया P पॉइंट। तो केस फर्स्ट, ये जो P पॉइंट का सेपरेशन है एक्सिस से स्मॉल r, P पॉइंट का सेपरेशन स्मॉल r, एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो कंडीशन क्या हुई, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सिलेंडर,
वी से डैट आर इज ग्रेटर देन आर, ये भी कह सकते हैं जो स्मॉल आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर से ग्रेटर। तो यहाँ पे एक बेटा एम्पियर लूप हमने कंसीडर की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल टू दी लूप एंड दिस इज dl। तो यूजिंग एम्पियर लॉ सेम बेटा वही आर्टिकल, जस्ट B डॉट dl म्यू नॉट I। I क्या होता है बेटा, करंट इनसाइड, टोटल करंट इनसाइड द क्लोज्ड लूप। तो B dl cos 0 डिग्री और B dl B 2 पाई r, और यहाँ से हम B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड में म्यू नॉट I B कॉमन ले लिया, dl और dl का इंटीग्रेशन क्या हुआ 2 पाई r म्यू नॉट I। तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r, सेम वही फॉर्मूला है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग सिलेंडर व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सिलेंडर, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सिलेंडर। केस फर्स्ट हमने डिस्कस किया। सेकंड केस में कंडीशन हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। When point P lies inside the cylinder, or you say R is less than capital R. This is the direction of current, XY axis of the cylinder, R radius लिया था हमने कैपिटल R, और इस बार बेटा जो पॉइंट लिया P पॉइंट R सेपरेशन पे, दिस इज द एम्पियर लूप, ये हमारी लूप है एम्पियर लूप, ठीक है। ये हमने लूप कंसीडर कर ली। अगर मैं इसमें दो केस बन सकते हैं बेटा, अगर मैं कहता हूँ करंट जो फ्लो कर रहा है सिलेंडर में से, वो कैसे फ्लो कर रहा है, सरफेस के अलोंग द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सपोज कीजिए ये हमारा सिलेंडर है और इसको हमने इस टाइप से बाउंड कर दिया, ये हमारा कोई सिलेंडर है, इसको हमने क्या कर दिया, इस टाइप से कर दिया। तो ये जो करंट है इस सरफेस में से पास कर रहा है, थ्रू आउट द सिलेंडर पास नहीं कर रहा है, ये जो सरफेस के थ्रू पास कर रहा है। तो यहाँ पे जो करंट होगा, इस लूप के अंदर करंट होगा 0। कंडीशन, इफ द करंट इज पास थ्रू द सरफेस, B डॉट dl म्यू नॉट I, यहाँ पे क्या हुआ, लूप के अंदर करंट कितना हुआ 0, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, अगर करंट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स पूरे सरफेस में से पास कर रहा है, ठीक है। तो इफ द करंट इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा। तो यहाँ पे जो करंट है हमें वो करंट कंसीडर करना है, पूरा करंट नहीं कंसीडर करना। ये I करंट तो पूरे सिलेंडर में से पास कर रहा है, हमें सिर्फ इस लूप के अंदर से जो करंट गया, ठीक है, इस लूप के अंदर से जो करंट गया सिर्फ उसको कंसीडर करना है। तो वो करंट मैंने मान लिया I डैश। हाउ मैनी करंट थ्रू दिस एम्पियर लूप, I डैश। तो कैसे निकालते हैं बेटा वैल्यू, टोटल करंट, कंप्लीट एरिया पाई आर स्क्वायर, स्मॉल करंट या I डैश करंट किस एरिया में से जा रहा है, इसका रेडियस कितना था R, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, I डैश की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, I डैश कितना हो जाएगा I R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। जब हम एम्पियर लूप को फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इस बार एम्पियर लूप कैसे लगानी है, देखिए B डॉट dl, यहाँ पे म्यू नॉट नहीं आएगा, एयर नहीं है, मटेरियल है, मटेरियल के लिए म्यू
और करंट के लिए आई डैश, म्यू और आई डैश। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा, वो देखिए, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर, रेशियो होता है ना रिलेटिव, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, बी डॉट डी एल, म्यू के प्लेस पे म्यू नॉट म्यू आर और आई डैश के प्लेस पे क्या रख दोगे आप, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड जैसे हम इसको करते हैं हर बार सेम वैसे ही करना है, तो बी तो बाहर आ जाएगा और dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 2πr, वही जो हर बार करते हैं, म्यू नॉट म्यू आर आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल r से एक r कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी बेटा b इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 2π, ये 2π डिवाइड में आई आर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बेटा, जब पॉइंट इनसाइड है, सेकंड केस, जब r इज स्मॉलर देन r, तो b और r में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ की कैसी शेप आएगी, किसके बीच में ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड एंड r। तो दो कंडीशन हो गई, एक बार तो r आउटसाइड था, तो अगर r आउटसाइड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कैपिटल R, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, r आउटसाइड है, तो क्या आया था हमारा आउटसाइड के केस में, म्यू नॉट अपॉन 4π 2i अपॉन r, ये फॉर्मूला बना था अपना आउटसाइड, मीन्स b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसके आगे की कहानी क्या रहेगी, आउटसाइड एंड b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ लिख देता हूँ, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इनसाइड के केस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनसाइड के केस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, वैल्यू इंक्रीज, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, ऑन द सरफेस, और जीरो वैल्यू कहाँ होगी बेटा, सेंटर पे। ये दो पॉइंट आपको इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट है, दिस इज b मैक्सिमम ऑन द सरफेस एंड दिस इज b जीरो ऑन द सेंटर। अगर पॉइंट सिलेंडर के सेंटर पे लाई करता है p पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और मैक्सिमम अगर सरफेस पे लाई करता है, आउटसाइड लाई करता है, आउटसाइड, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, और इनसाइड जब करंट आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, आज हमने डिस्कस किया एम्पियर लॉ की कुछ एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।